नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि आज एनएसएस वनडे कैंप के दौरान पराली मत जलाओ ऐसे पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं गवर्नमेंट कॉलेज सफ़ीदों के, उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। और जो इस अभियान के दौरान वो पूरे शहर का राउंड अप करेंगे और जिसमें वो ये लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो कोरोना की जैसी महामारी थी उसमें भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बातें निकल कर सामने आई। और जो पर्यावरण को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसी संदर्भ में जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं, आप देख सकते हैं एनएसएस जो लगातार ऐसे वेलफेयर के जो काम हैं एनएसएस के विद्यार्थियों के द्वारा सफ़ीदों के अंदर लगातार किए जा रहे हैं। और उन्हीं के बीच में आप देख सकते हैं जो एक अच्छी खासी तादाद हम कह सकते हैं पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। हालांकि आज अवकाश का दिन है और अवकाश के दिन बच्चों ने जो ये मुहिम छेड़ी है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। और उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं क्या कहना है इस अभियान से, लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा, लोग कितना फॉलो अप करते हैं, ये बात देखने वाली रहेगी। स्टॉप कर। अभी हमारे साथ एनएसएस के विद्यार्थी हैं संयम, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। संयम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने आज एक अभियान की शुरुआत की है वनडे कैंप के दौरान, तो क्या रहने वाला है इसमें? सर इसमें वैसे तो आज छुट्टी का दिन है लेकिन हमारे सेम स्वागत है आपका। आज आपने एनएसएस कैंप के दौरान एक वनडे कैंप लगाया जिसमें पराली मत जलाइए ऐसी इस अभियान की शुरुआत की है। क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए? सर इसके लिए समाज के लिए ये मैसेज रहेगा कि जैसे आगे सर दिवाली आ रही है तो दिवाली पे काफ़ी लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उससे तो पोल्यूशन होता ही होता है। लेकिन सर जो पराली वगैरह जो हमारे आजकल के जो जिन्हें पता नहीं है पोल्यूशन के बारे में, हम एनएसएस के हमें तो सिखाया जाता है कि हम किस चीज़ से पोल्यूशन हो रहा है किस चीज़ से नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पराली वगैरह जलाई जा रही है इनसे ये ना जलाई जाए ताकि हमारे पोल्यूशन पे, हमारे वातावरण पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो क्या लोग इसको फॉलो अप करेंगे? सर हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि लोग इसे फॉलो करें। ये लोगों के लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा, हमारे वातावरण के लिए भी सही रहेगा। जी थैंक यू। स्टॉप कर लेना। दूसरे विद्यार्थी हमारे साथ चांद जुड़े हैं, वो भी एनएसएस के विद्यार्थी हैं। क्या कहेंगे आप आज जी प्रोग्राम को लेकर? जी हमारी वनडे कैंप है और जिसका हमारा मुख्य थीम है पराली मत जलाओ। अभी देखो जैसे धान का सीजन आ गया है तो लोग क्या करते हैं, जो अपना धान का बाद जो भूसा बच जाता है ना उसको जला देते हैं। उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जो हमारी मिट्टी है उसकी भी उर्वरक जो शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए हमने ये एक अभियान छेड़ा है कि पराली मत जलाओ और ये लोगों तक हमें ये संदेश पहुँचाना है। जी दीपक पे फोकस रखना, मेरे पे नहीं रखना, ठीक है? हाँ दीपक, पराली मत जलाए ये अभियान कहाँ तक है, कितनी जागरूकता लाएगा लोगों के अंदर? देखिए सर, हमारा जो आज का मेन मोटो है वो है पराली मत जलाइए। वो पराली जो हम लोग है वो पराली को जलाते हैं, जिससे क्या होता है जो पराली जलाने के बाद जो इसका जो कण होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो वायु प्रदूषण फैलता है और जिसके कारण फिर लोगों के जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, तरह तरह की बीमारियाँ पड़ती है। आप तो गाँव से आते हैं? नहीं सर, सफीदों से। सफीदों से? हाँ जी सर। तो आज जो हम रैली कर रहे हैं तो लोगों को हम जागरूक कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि पराली मत जलाए और इस पर हमारा पर्यावरण जो सुरक्षित बना रहेगा। ठीक सर। कौन से गांव से? रत्ताखेड़ से। एनएसएस की छात्रा है दुर्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दुर्गा के क्या कहना चाहेंगे? आप एक गांव से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है, तो पराली को लेकर क्या कहेंगे? जय हिंद सर, मेरा नाम दुर्गा है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की एनएसएस वॉलेंटियर हूँ। आज हम हमारे कॉलेज की तरफ से पराली के उपलक्ष्य में कि लोग प्रदूषण न फैलाए इसकी रैली निकालने जा रहे हैं। हमारे लिए इसका ये थीम लेने का मतलब ही यही है कि अब धान कटाई का समय चल रहा है, जिस दौरान पराली को जलाने से प्रदूषण ज़्यादा सामने आता है। तो मैं मेरे गांव वालों को भी जागरूक करना चाहूँगी इसी रैली के उपलक्ष्य में कि वो अब की बार पराली ना जलाएं, जिससे पोल्यूशन होता है। और शहरों में भी जैसे बगैर पर्यावरण के, बगैर सर्दियों के आए हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है जो कि कोहरा कहलाता है। और मैं चाहती हूँ कि यही उम्मीद करती हूँ कि कोई भी अब की बार पराली न जलाएं। धन्यवाद।
आपका एक बड़ा गांव है कालवा और उस गांव में बहुत सारे किसान हैं और खेतीहर हैं, तो पराली जलाने के ऊपर एनएसएस कैंप में आपने भाग लिया, कितना आप गांव में जाके इसको फॉलोअप करेंगे? जैन सर, मेरा नाम मनीषा है। मैं राजकीय महाविद्यालय से की एनएसएस वॉलंटियर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि पराली न जलाएं। लोग गांव से हूँ मैं, बहुत ज़्यादा किसान पराली जलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। वह प्रदूषण हवा में फैल के मतलब दिक्कत आ जाती है, लोगों में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमारा यही है, हमने आज इसी के ऊपर एक रैली निकाली है। हम पूरे शहर को आज जागरूक करना चाहते हैं कि पराली न जलाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है। तमाम छात्रों से आपने सुना कि उन्होंने बात कही कि पराली ना जलाएं, पराली जलाने से प्रदूषण होता है और जो प्रदूषण के कण हैं कहीं ना कहीं वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद सांस लेने की जो अस्थमा रोग है उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। परंतु मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या पराली ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रदूषण होता है? प्रदूषण के और भी माध्यम है। एनएसएस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या जैसे हाल ही में दिवाली आने वाली है 25 तारीख को, उससे पहले जो पटाखों की जो स्टॉल लगती हैं, पटाखे से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि उसके अंदर बारूद का समावेश होता है और उसके जो कण हैं वो एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े आदमी तक प्रभावित करते हैं। बुज़ुर्गों के लिए बड़े ही घातक हैं। जिस तरीके से एनएसएस कैंप वालों ने पराली मत जलाया अभियान छेड़ा, क्या वो बारूद के निपटान के लिए या फिर पटाखे ना जलाएं, इसके उपलक्ष्य में भी इस तरीके का कोई आयोजन करना चाहेंगे या कोई कैंप लगाना चाहेंगे? हम उनके जो प्राचार्य हैं जो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयविंदर, सहायक प्रोफेसर हैं, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या बहुत अच्छी उन्होंने हालांकि मुहिम छेड़ी है। सरकार का भी कहना है कि पराली ना जलाएं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पराली ही एक ऐसा माध्यम है जिसको जलाने से प्रदूषण होता है? ऐसे बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनसे प्रदूषण होता है, तो क्या आप उस तरीके के भी कोई प्रोग्राम लेके आएंगे? पहले तो मैं आपका हरियाणा न्यूज़ 48 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि एक अच्छा कार्यक्रम है और उसको आप विश्व भर में प्रसारित करेंगे। देखिए, और बहुत सारे माध्यम हैं जो प्रदूषण के, जिस प्रकार दिवाली पर पटाखे एक साथ जलाए जाएंगे उससे भी प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता है। जो हमारी जो चिमनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, इनसे भी बहुत सारा प्रदूषण होता है। अन्य बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हमारे जो देश के अंदर प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन जो पराली है वो इस समय बहुत ज़्यादा जैसे प्रदूषण होता है, एक साथ जलाते हैं लोग, और दिल्ली के आसपास लगभग जो वातावरण है पूरा दूषित हो जाता है और अस्थमा रोगी को बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए इस समय पर पराली का हम ये विशेष अभियान हमने छेड़ा है और हम इस प्रकार अनेकों अभियान, बेटी बचाओ को लेकर या अन्य नशा मुक्ति को लेकर, स्वच्छता को लेकर, हम समय समय पर जैसे सरकार के आदेश होते हैं या हमारा कोई कार्यक्रम फिक्स होता है, हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं, हम अभियान चलाते रहते हैं। हमने कल भी एक लीगल लिटरेसी पर जो कानूनी साक्षरता अभियान की हमने रैली शहर में निकाली थी। तो आज हमारा ये पराली मत जलाओ, इस पर हमारा विशेष अभियान है क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दा है और बहुत ही इसकी महती आवश्यकता है। अच्छा सर, बहुत सारे लगभग कितने वॉलंटियर हैं अभी? ये लगभग अब 100 से ऊपर वॉलंटियर है, 120 या 30 के आसपास वॉलंटियर हैं लगभग। ग्रामीण स्तर से कितने आते हैं? ग्रामीण स्तर से लगभग 100 वॉलंटियर ग्रामीण स्तर से हैं और मैं स्वयं भी गाँव मुआना से संबंध रखता हूँ। मैं किसान का पुत्र हूँ और मैं खुद भी खेती करता हूं और इस प्रकार मेरा प्रयास वहां भी रहता है और बच्चों के माध्यम से भी हमारे जो 72 गाँव से बच्चे आते हैं सफ़ीदों के, लगभग ये बच्चे गाँव में भी अपने जागरूकता फैलाएंगे और ये फ़िलहाल ये कार्य कर भी रहे हैं। तो बच्चों से कैसा फीडबैक मिलता है आपको जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं? बच्चों से सर, जैसे बच्चे गांव में जाते हैं वहाँ भी लोगों को घर घर जाकर जागरूक करते हैं, तो इससे बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब कोई किसी के पास जाता है, समझाता है, तो अगर 10 को समझाएंगे उसमें से कम 4-5 तो समझेंगे ही। तो ये बच्चे बिल्कुल प्रबंधन के द्वारा कुशल किए गए हैं और अच्छी प्रकार से इनको बिल्कुल शिक्षित किया गया है, दीक्षित किया गया है। तो इनका एक अपना तरीका होता है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे, कब जैसे एनएसएस है तो कौन सी क्लास से आपको ज़रूरी लगता है कि भाई उस क्लास से एनएसएस शुरू हो जानी चाहिए? देखिए, एनएसएस सरकार ने लगभग 9वीं 10वीं से शुरू कर रखी है, उसमें वहाँ से शुरुआत की है और फिर कॉलेज लेवल पे है और फिर विश्वविद्यालय लेवल पर भी एनएसएस कार्य करती है। तो अगर छठी क्लास से, ये मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है, अगर छठी से भी हो तो बहुत अच्छी बात, अगर पहले से कर रखी है तो वहाँ से बच्चे सीखें ताकि कॉलेज तक वो बहुत अच्छे हों। और एनएसएस एक बच्चे को स्वयंसेवक बनाती है, सर्वगुण संपन्न एनएसएस बच्चे को बनाती है, क्योंकि वो प्रत्येक गतिविधि में भाग लेता है। कभी कोई व्याख्यान होता है, कभी कोई जागरूकता अभियान होता है, कभी स्वच्छता अभियान होता है, कभी वो रंगमंच कार्यक्रम करता है, तो हर एक प्रकार की कलाओं में वो निपुण हो जाता है। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। 2 मिनट, 1 सेकंड। तो अभी हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स हैं रेनू मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम उनसे जानते हैं। मैम, जैसे लड़कियों की भागीदारी एनएसएस में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी है, तो कितना सहयोग में लड़कियों के लिए या फिर उनको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी फैमिली के अंदर, तो कितना सहायक है एनएसएस? मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां अब की बार बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है एनएसएस में। कम से कम 100 क्रॉस कर चुकी हैं लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एनएसएस में, और उनका योगदान हर एक क्षेत्र में, चाहे वो जन जागरण अभियान है, रैली है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी है एनएसएस से रिलेटेड, चाहे कॉलेज का कोई भी इवेंट है, हर एक जगह पे एनएसएस की लड़कियां हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं और लड़कियों को भी मोटिवेट करती हैं इस चीज़ के लिए कि उनको समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। और आसपास के जो क्षेत्र है उसमें अवेयरनेस, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, और बहुत सारे हम जैसे आज पराली का ही कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड वो जन जागरण अभियान अपने घर के आसपास के एरिया में भी चलाती हैं। तो आज दिन भर का क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? पहले तो हमारा जन जागरण अभियान ये रैली होगी पराली मत जलाओ पे, जिसमें हम सफीदों में काफ़ी क्षेत्र को कवर करेंगे। उसके बाद सफाई अभियान होगा, स्वच्छता अभियान, जो कि कॉलेज में ही चलाया जाएगा, और उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट होगी बच्चों की, और उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। थैंक यू मैम। अभी आपने देखा तमाम विद्यार्थियों के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनकी जिम्मेदारी एनएसएस कैंप को संभालने की लगी हुई है, उनका आपने व्याख्यान सुना। और इस दौरान मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सफ़ीदो पीजी कॉलेज बन चुका है, और जो ये सफ़ीदो कॉलेज है काफ़ी पुराना है, और ये माने तो लगभग जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तब कॉलेज नहीं थे जब सफ़ीदो पीजी कॉलेज था। सफ़ीदो पीजी कॉलेज का इतिहास लेकर बहुत जल्द हम आपके बीच भी होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बने रहें, देखते रहें। नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर। जय हिंद, जय भारत।